अदीस साहब की दूसरी बेगम को अचानक ख्याल आ जाता है और ये अदीस साहब को कॉल करती है और उसे धमकी देना शुरू कर देती है। अदीस साहब को वार्निंग भी देती है। अब अदीस के पास कौन सा ऑप्शन बच चुका है, क्या ये नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि बार बार इसे दूसरी बेगम कहती है कि अगर आपने जो है मुझे जायदाद जो मुझे हिस्सा ना दिया तो मैं आपके सारे राज फाश कर दूंगी। अरूज ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। अरूज अब कोर्ट में जाएगी, सलमान के खिलाफ केस लड़ेगी। क्या अरूज केस जीत पाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं? सलमान और अरूज के बीच में मजीद नफरत कैसे बढ़ेगी? इसकी जो दूसरी बेगम है उसका जो सब्र का पैमाना है ये फूट जाता है। वो सोचती है कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत सब्र कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजबूर होकर ये अदरीस को कॉल करती है। जैसे ही अदरीस को कॉल करती है तो आगे से अदरीस जब नंबर देखता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। मजबूर होकर कॉल उठा लेते हैं तो आगे से बेगम बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि अदरीस साहब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आगे से जब ये बातें अदरीस सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है अपनी बेगम को, दूसरी को। उससे कहते हैं कि थोड़ा सा और सब्र कर लें, अभी तक जो है 100-200 एपिसोड और भी चलनी है, ड्रामा बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए आप आराम से सब्र करके बैठ जाएं। लेकिन आगे से बेगम कहती है मैं सब्र नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि ये जो ड्रामा है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसके बाद हम किसी और ड्रामे में जाकर काम करें, उसको भी 2-3 एपिसोड तक जाकर चलाएं। लेकिन अदरीस साहब इतना बेशर्म बन चुका है कि वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता। तो आगे से जो बेगम होती है दूसरी, वो वार्निंग देती है अदरीस को। उसे कहती है कि अगर जो वो आपने मुझे ऑन ना किया या सबके सामने मुझे शो ना किया तो मैं अपना जो हिस्सा है वो अच्छे तरीके से लेना जानती हूँ, मैं अपना हिस्सा छीन भी सकती हूँ। ये अब फंस चुका है। उधर से भी जो शहसा की तरफ से गेम है वो भी गर्म हो चुकी है, क्योंकि शहसा वाले या सलमान वाले भी इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि वो अदरीस की कोई बात नहीं सुन सकते। अदरीस अगर उनको समझाने की कोशिश करता भी है तो इस हिसाब से माहौल बना हुआ है कि वो अदरीस की बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। और अदरीस इस मुश्किल वक्त में शहसा वालों को भी छोड़कर नहीं जा सकता। वो चाहता है कि ऐसा मौका मेरे पास है जिससे जो मैं अपना काम डालूं और उसके बाद कोई मेरे ऊपर शक ना करे। तो आपसे सलमान ने जो है वो अरूज के वालिद के साथ बदतमीजी की है, उसे गाड़ी ठोकी है, तो उसके बाद जो वो कैमरे के अंदर सब कोई रिकॉर्ड हो जाता है। साथ में कंपनी वाले और भी ऑफिस मौजूद होते हैं तो सबके सामने या सबके पास डेटा आ जाता है। अब सलमान का जो मुलाजिम होता है वो आता है अदरीस के पास, अदरीस मौजूद होता है, सलमान तो बाहर चला जाता है। वो आकर जब वो सारी की सारी वीडियो दिखाता है अदरीस को, उससे कहता है कि सर जी ये देखें, ये वही साहब हैं इस ऑफिस में सलमान के साथ मुलाकात करने के लिए आया था, अब इसका अरूज के साथ क्या ताल्लुक है। जब ये बातें अदरीस सुनता है तो अदरीस परेशान होकर जब उस मुलाजिम को जवाब देता और कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ें, आप सिर्फ ये करें कि जितनी भी वीडियोस है रिकॉर्ड के अंदर आई है, जो कैमरे के अंदर आई है, सारी की सारी वीडियोस को आपने डिलीट कर देना है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। तो जहाँ पर वो बंदा भी समझ सकता है। अब उसका जो बात करने का मकसद ये होता है कि भाई ऑफिस के अंदर आया था तो आज अरूज के साथ नजर आ रहा है, तो अरूज के साथ नजर किस वजह से आ रहा है, इसका अरूज के साथ क्या ताल्लुक है। मुलाजिम को तो कुछ भी नहीं पता होता, ये तो सब कुछ है वो अदरीस को पता होता है या सलमान को पता होता है। लेकिन अदरीस अब मुलाजिम के साथ ये बात शेयर नहीं करता, घर जाता है बड़ा परेशान होकर अदरीस और जाकर अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो सलमान के ऊपर भी गुस्सा करता है। अब इसका गुस्सा बनता है क्योंकि जिस हिसाब से सलमान जो है वो किसी हद तक या घटी हद तक जा चुका है तो इस तरीके से पूरी जो कंपनी होगी इनकी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ इनका मलियम मेट हो जाएगा। इसी वजह से अदरीस जो प्यार से सलमान को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपने जानबूझकर शुएब साहब को गाड़ी ठोकी थी, अगर यहाँ पर उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता तो ये जो कंपनी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी, आपका जो नाम है ये फलाप हो जाएगा। और मुझे डर है कि जो साथ वाली कंपनी है इनके भी कैमरे लगे हुए हैं और उनके पास भी रिकॉर्ड आ सकते हैं। क्योंकि सलमान कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इस रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट कर दें, इस वीडियो को निकाल दें ताकि किसी के पास ये वीडियो ना पहुंचे। इस वजह से अदरीस उसे जवाब देते और कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जो साथ वाली कंपनियों के कैमरे लगे हुए हैं तो उनके पास भी तो रिकॉर्ड आ सकता है, उनके पास भी तो वीडियो आ सकती है। तो बस मसला लग रहा है, मुझे परेशानी मेरे लिए बन रही है। मैं आपको बार बार समझाता था या बार बार आपको कहता था कि आप जो है सब कुछ ना करें, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे के वैसे चलें, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानते। शहसा भी परेशान हो जाती है, वो बार बार अदरीस
को कहती है कि भाई इससे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। तो आगे से अदरीस कहता है कि नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से सुलेमान ने हरकत की है तो अरूज भी वहाँ पर मौजूद थी। तो लाजमी तौर पर अरूज जो खामोशी के साथ नहीं बैठेगी, वो महरीन की बेटी है तो कैसे सब्र कर सकती है। तो जहाँ पर सुलेमान के लिए मसला बनेगा इस जगह पर, जैसे ही सब कुछ ऐसा निकलना शुरू हो जाएगा तो इसकी जो कंपनी होगी वो बर्बाद होगी। और पहला जो स्टार्ट होगा इसकी कंपनी से होगा, जिससे का सारा डेटा सबके सामने आएगा। तो लोग सोचेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी होंगे वो आकर सुलेमान के साथ बात करेंगे, तो सुलेमान के बिहेवियर से ये लोग तंग हो जाएंगे कि भाई ये कितनी बदतमीज़ इंसान है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो इस तरीके से इस कंपनी का, इस पूरे बिजनेस का जो मलियम मेट होगा, सफाया होगा, तो फिर सुलेमान जो वो घर पर आ जाएगा। जहाँ पर जो वो अरूज के जो वालिदैन हैं आपस में दोनों गपशप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो अरूज की जो माँ है वो अरूज के वालिद को कहती है कि इस जगह पर अब 2-3 फर्द और भी आ चुके हैं। ये बातें शहब साहब सुनता है तो अपनी बेगम को जवाब देता है और कहते हैं कि 2-3 कहाँ, 2 ही हैं। एक तो अरीज तो छोटी है, उसका तो आप बात ना करें, उसका तो जिक्र ना करें। तो आगे से अरूज की माँ दूसरी वो जवाब देती है शहब साहब को, उससे कहती है कि भाई अरीज का तो सबसे ज़्यादा खर्चा है, उसका महीने का 4 से 5 हज़ार दूध का खर्चा आ जाता है। हम कैसे सब कुछ खर्चा चला सकते हैं, कैसे इस पूरे घर के सर्किट को चला सकते हैं। अब शहब साहब की पेंशन से हो सकता है कि घर का जो सर्किट है ये चल रहा हो, इस तरीके से घर का निज़ाम चल रहा हो। तो ये दोनों आए हैं, सर ये तीनों आए हैं, महरीन भी आई है, अरीज भी आई है, अरूज भी आई है। तो इस तरीके से घर का जो खर्चा है इससे चल जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी पेंशन से सर्किट ना चल सकता हो, तो इसी वजह से ये शहब साहब के सामने बात करती है। और जिस वक्त इन दोनों की आपस में गपशप जारी होती है तो वहाँ पर अरूज भी सारी की सारी बातें सुन लेती है। अब अरूज को चाहिए कि यार ठीक है, संग है, इसके पास हुनर भी है, बिजनेस को भी चलाती आ रही है, कंपनी को भी चलाती आ रही है, तो इसको चाहिए ये जॉब करे, इसे अपना सर्किट किसी तरीके से चलाए, अपने घर के अखराज को तो चलाए ना, अपने वालिद के, बूढ़े वालिद के ऊपर जो इसने बोझ डाला हुआ है, सारी की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली हुई, तो इसका जो एक परेशानी तो बनती है ना घर के अंदर। बूढ़ा बाप कब तक ये सब कुछ चला सकता है, इसे कब तक इस घर के सर्किट को चला सकता है। इसको तो चाहिए कि वो किसी की बात ना सुने और जाकर थोड़ी सी तनख्वाह पे भी इसको काम मिलता है तो ये जाकर अपना काम स्टार्ट करते हैं, सुकून के साथ अपने काम के साथ मेहनत करे, वक्त पे आ जाए। सुलेमान के साथ जो इसकी लड़ाइयाँ चाह रही हैं उसे ख़त्म कर दे, उसे साइड पे कर दे, क्योंकि सुलेमान को खुद बहुत जो ऐसा सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। उसे फिर भी अपनी इज्जत से या अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, अपने वालिद के साथ बात करती है, उससे कहती कि पापा जान, उसने जो तुम्हें जानबूझकर गाड़ी मारी थी, तुम्हें जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, सर तुम्हें मारने की उसने कोशिश की थी, तो अब मैं चाहूँगी और देखती हूँ कैसे जो है इसको सज़ा मिलती है। मैं कोर्ट में जाकर जो है इसके खिलाफ केस करूँगी या कानूनी कार्रवाई करूँगी तो इसको जो है सज़ा मिल जाएगी। ये बातें जब शहब साहब सुनता है तो वो बेचारा समझाने की कोशिश करता है अरूज को, उसे तो खौफ है अंदर से, और वो इसी वजह से अरूज को समझाता है कि यार मेरी वजह से आप दोनों का जो घर है ये बर्बाद ना हो, इससे जो बच्ची को नुकसान पहुँच सकता है। तो अपनी बेटी का घर देख रहे हैं, और हमेशा जितने भी वालिदैन होते हैं वो कभी भी परेशानी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने ऊपर परेशानी डाल देते हैं, लेकिन अपने वालिदैन, अपने बच्चों का जो घर है ये बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारी जो बेटियों का घर है ये बर्बाद ना हो। और शहब साहब ऐसा ही कर रहा है। अब देखने से है कि अरूज कैसे अपने घर को बचाती है, सब मसीह जो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो बातें अरूज अपने वालिद को कह रही है, क्या ये कोर्ट में जाकर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, कैसे कैसे सुलेमान के बिजनेस को बर्बाद किया जाएगा, सुलेमान कैसे अपने बिजनेस को बर्बाद करेगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।